रहमानिया मेडिकल सेंटर में हुई घटना को लेकर आज नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन यानी नीमा मोतिहारी ने एक आपात बैठक बुलाई। इस बैठक की शुरुआत मृतक परवेज आलम के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हुई। सभी डॉक्टरों ने मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की और शोक संबद्ध परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। बैठक को संबोधित करते हुए नीमा के अध्यक्ष डॉक्टर खबीर ने कहा कि हाल की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका कहना था कि इस तरह की घटनाओं से डॉक्टरों का हौसला कमजोर होता है और इलाज की प्रक्रिया पर प्रतिकूल असर पड़ता है। डॉक्टर खबीर ने यह भी कहा कि अगर डॉक्टरों पर हमले और अस्पतालों में तोड़फोड़ जैसी घटनाएं लगातार होती रही तो गंभीर मरीजों का इलाज करना बेहद कठिन हो जाएगा और इसकी सबसे बड़ी कीमत समाज को चुकानी पड़ेगी। बैठक में नीमा के सचिव डॉक्टर एस.एम. मिन्नतुल्लाह, डॉक्टर यमी अख्तर, डॉक्टर साहुन, डॉक्टर ताहिरा तबस्सुम, डॉक्टर नैयर आजम, डॉक्टर शकील अहमद, डॉक्टर नौसाद, डॉक्टर शकील, डॉक्टर इमाम, डॉक्टर रंजन, डॉक्टर निजाम, डॉक्टर संजय तिवारी, डॉक्टर आर चौरसिया समेत बड़ी संख्या में डॉक्टर्स शामिल हुए। सभी चिकित्सकों ने एक मत होकर कहा कि किसी भी परिस्थिति में हिंसा समाधान नहीं हो सकती। उनका कहना था कि मरीज और डॉक्टर के बीच भरोसा ही इलाज की बुनियाद है और इस भरोसे का टूटना पूरे समाज के लिए खतरनाक संकेत है। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि ऐसी घटनाओं से चिकित्सक और मरीज के बीच की कड़ी कमजोर होती है और इसका सीधा असर इलाज की गुणवत्ता पर पड़ता है। बैठक में मौजूद सभी चिकित्सकों ने प्रशासन से अपील की कि अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए ताकि डॉक्टर बिना किसी भय के अपनी सेवा दे सके। साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। डॉक्टरों ने अंत में कहा कि चिकित्सा सेवा मानवता की सबसे बड़ी सेवा है और इसे सुरक्षित माहौल में ही बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकता है। इसलिए समाज को भी आगे आकर मरीज और डॉक्टर के बीच आपसी विश्वास बनाए रखने में अहम भूमिका निभानी चाहिए। आज नीमा पूर्वी चंपारण के तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, मैं डॉक्टर अब्दुल खबीर, अध्यक्ष नीमा, हमारे सभी साथी यहाँ मौजूद हैं और लोग आ रहे हैं, रास्ते में हैं। एक बहुत ही दुखद घटना डॉक्टर तबरेज अजीज रहमानिया हॉस्पिटल में हुई है। एक युवक की मौत हो गई है। हम लोग तमाम नीमा के मेंबरों को बहुत संवेदना है उस मृत व्यक्ति के साथ जिनकी मृत्यु हो गई है। कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि कोई पेशेंट मरे, आखिरी सांस तक उसकी प्रयास होती है कि वो इस पेशेंट को जो है हमारे यहाँ से ठीक होकर के ही जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश काफ़ी मेहनत के बाद भी मरीज को बचाया नहीं जा सका और उसके लिए सभी डॉक्टर दुखी हैं। इस दुख में हम सब उनके साथ हैं। लेकिन इसके बाद एक जो घटना उसमें बाहरी लोगों के द्वारा जो हुड़दंग मचाया गया, जो मैंने आईसीयू का हाल देखा, आईसीयू के डॉक्टरों को, एमसीएच डॉक्टर, डीएनबी, एमएस डॉक्टरों को पीटते हुए देखा, अच्छे स्टाफ को पीटते हुए देखा, तो तमाम इस जिला के डॉक्टर, जिला से बाहर बिहार के डॉक्टर, ये मैसेज पहुंचा है, सभी लोग काफ़ी आहत हुए हैं और लोग डरे हुए हैं कि हम लोग इलाज कैसे करें। समस्या ये है कि पेशेंट घर पे मरता है, कोई भी इंसान, या हॉस्पिटल में या रोड एक्सीडेंट में, तीन ही जगह है। डॉक्टर के यहाँ पूरी प्रयास होती है बचाने की, लेकिन जब मौत होता है तो उसको कोई पारस नहीं बचा सकता। अगर पैसा ही सब कुछ होता और दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल बना हुआ है तो अंबानी नहीं मरता। इसलिए मौत बरहक है, मरना सबको है, किसको जितना दिन लिखा है उतना ही दिन जिएगा। इसमें जो परिजन प्लस कुछ बैड एलिमेंट्स को जमा करके किसी साजिश के तहत जो नर्सिंग होम में तोड़फोड़ की गई है, करोड़ों का नुकसान किया गया है। इस हंगामा के वजह से बहुत सारे मरीजों के इलाज में डिले हुआ। मैंने पता किया तो पता चला कि एक मरीज़ सीरियस बहुत था, सारे स्टाफ को पीटा गया, भगाया गया और दवा की कमी से उस मरीज़ की भी मौत हो गई। तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, हम लोग इस चंपारण के आला अधिकारी, एसपी साहब से, जिला अधिकारी साहब से गुजारिश करते हैं कि इस तरह की घटना दोबारा किसी भी अस्पताल में नहीं हो। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ये एक मिसाल बने कि लोगों में भय पैदा हो कि वो अस्पताल को तोड़ फोड़ से बचें। यदि आपको लगता है ऐसा कि लापरवाही हुई है तो उसके लिए कोर्ट है, आप कोर्ट में जाइए, आप सच्चाई को जानिए, डॉक्टर के पक्ष को जानिए।
आपको नहीं समझ में आता है दूसरे डॉक्टर से भी मिलिए, उनका भी पक्ष जो है आप लीजिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक भय का माहौल जो डे बाय डे इस शहर में हो रहा है, तो डॉक्टर जब सहम जाएगा तो सीरियस मरीज को देखते बोलेगा कि इस रेफर टू पटना, और हर पेशेंट की मौत रास्ते में हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर फिर भी अपने कर्तव्य से ये नहीं चाहता है कि किसी एक इंसान के द्वारा गलती करने पे हमारे ज़िला के तमाम लोगों को उसकी खामियाजा भुगतना पड़े। वो अपने कर्तव्य पर आज भी हैं, हम सब अभी पेशेंट देख रहे हैं, आहत जरूर है लेकिन हम लोग मरीज को देख रहे हैं कि एक मरीज की परिजन प्लस उसके द्वारा लोग जो भड़का करके लाए गए थे, उनके द्वारा तोड़फोड़ जो किया गया, इससे आहत हो करके हम तमाम डॉक्टर आहत में हैं और अपने मरीज़ को हम सब लोग देख रहे हैं। बस ये है कि जिलाधिकारी महोदय, एसपी महोदय से आग्रह है कि डॉक्टरों की सुरक्षा पर ध्यान दें और इस तरह की दोबारा दुर्घटना नहीं हो, इसके लिए वो कहीं ना कहीं कोई रणनीति तैयार करे ताकि तमाम डॉक्टरों की सुरक्षा हो सके। आज जो नीमा मोतिहारी पूर्वी चंपारण के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, उसका मेन मुद्दा है रहमानिया मेडिकल सेंटर में जो 2 दिन पहले घटना घटित हुई, जिसमें एक पेशेंट ऑपरेशन के बाद उनका मौत हो गया। हम लोगों को उनके प्रति गहरी संवेदना है, उनके प्रति हम लोगों का बहुत ही हमदर्दी है। कोई डॉक्टर ये नहीं चाहता कि उसके यहाँ कोई पेशेंट मरे, लेकिन अगर 1000 इमरजेंसी पेशेंट आया और उसमें से 999 बच गया, एक मर गया, तो ये डॉक्टर नहीं जानता कि वो एक मरने वाला है। डॉक्टर हर संभव कोशिश करता है कि पेशेंट मेरा 100 का 100% बचे। लेकिन अगर ये घटना घटित हो गई तो फिर परिजनों को थोड़ा सा दिल थाम कर अपने सब्र के साथ काम लेना चाहिए था। इस तरह से उत्पात नहीं मचाना चाहिए। इस तरह का जो घटना वहाँ शीशा फोड़ने का या फिर और भी जो घटनाएं देखने को मिला, आईसीयू में सब वहाँ का इक्विपमेंट को तोड़ फोड़ करना, ये बिल्कुल निंदनीय है। इससे हमारे पूरे डॉक्टर समाज आहत हैं और एक भय का माहौल बना हुआ है। और चिकित्सा जगत में और ये इस तरह का, जहाँ मोतिहारी शहर शुरू से हर तरह के बिना भय के हर तरह का इमरजेंसी टेकअप करने के लिए जाना जाता है। दूसरे ज़िला से भी रात को 12 बजे रात को बेधड़क पेशेंट यहाँ आया करते हैं। नियरिंग ज़िला बेतिया ज़िला में रात में कोई इमरजेंसी नहीं देखता है, सिवाय सदर हॉस्पिटल के वहाँ छोड़कर दूसरा कोई नहीं देखता है। और यहाँ सारे प्राइवेट हॉस्पिटल देखते हैं और भय मुक्त होकर देखते आ रहे हैं। लेकिन इस तरह का जब माहौल बनेगा तो यहाँ भी भय का माहौल बनेगा और लोग धीरे धीरे इमरजेंसी छोड़ देंगे। इससे यहाँ के पब्लिक को नुकसान होगा, यहाँ के समाज को नुकसान होगा। थोड़ा सा धैर्यपूर्वक पूरे समाज को सोचना है इस पर कि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है। डॉक्टर कोई नहीं चाहता कि उसके यहाँ कोई घटना घटित हो या कोई पेशेंट मरे। इसके बावजूद ये किसी को पता नहीं है कि एक सिंपल इंजेक्शन कोई पैरासीटामोल या डाइक्लोफेनेक दे रहा है, उसका क्या रिएक्शन होगा ये किसी को पता नहीं। कुछ भी हो सकता है। अगर होता है तो ठीक है, अगर डॉक्टर की लापरवाही है तो आप लीगल उसका है, लीगल में जाइए, जो करना है कीजिए। लेकिन इस तरह से भय का माहौल बनाकर फिर इस तरह के नर्सिंग होम में उत्पाद मचाकर, तोड़फोड़ मचाकर अगर कुछ भी किया जाता है तो आगे माहौल ख़राब होगा और इससे हमारे पूरे समाज को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि प्रशासन डॉक्टरों के सुरक्षा को श्योर करे। धन्यवाद। आज जो नीमा के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, इसका
मकसद यह है कि 2 रोज़ पहले रहमानिया हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान, चूँकि मरीज़ काफ़ी सीरियस था, किडनी स्टोन के ऑपरेशन में स्टैग हॉर्न वगैरह में अक्सर ऐसा हो जाता है। सीरियस हालत में डॉक्टरों ने काफ़ी मेहनत किया और मरीज़ की मौत हो गई। तो परिजनों द्वारा वहाँ काफ़ी हल्ला हंगामा किया गया, हॉस्पिटल में काफ़ी क्षति पहुंचाई गई, स्टाफ को पीटा गया। मेरे कहने का मतलब है कि अगर डॉक्टर सुरक्षित नहीं हो, हॉस्पिटल सुरक्षित नहीं हो, फिर मरीज कैसे सुरक्षित होगा। जिस तरह का माहौल बनाया गया है, आज सारे डॉक्टर भयभीत हैं। वो किसी तरह के इमरजेंसी केस को कैसे टिकल करेंगे या किसी तरह के इमरजेंसी ऑपरेशन को वो कैसे करेंगे, जब लोगों का इस तरह का ट्रेंड होगा कि जब कोई बात हो, चूँकि मौत बरहक है। अगर मरीज इमरजेंसी में है, ऐसे हालात हैं, तो दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में जाइएगा, मरीज़ की मौत हो सकती है। वैसे में डॉक्टर को दंडित करना या वहाँ अस्पताल को क्षति पहुंचाना, ये तो बहुत ही निंदनीय है। हम पूरे नीमा परिवार की ओर से इस घटना की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। साथ ही प्रशासन से यह मांग करते हैं कि डॉक्टरों के सुरक्षा के लिए कोई न कोई उपाय होना चाहिए, कोई कदम उठाना चाहिए, ताकि इस घटना की फिर से पुनरावृत्ति न हो सके। दूसरी बात, जिस मरीज़ की मृत्यु हुई है, हम सबों की संवेदनाएं उसके साथ हैं। हम लोग उसकी मृत्यु से आहत हैं। यह एक दुर्घटना है। हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं पूरे नीमा परिवार की ओर से, और कोशिश करेंगे कि 2 मिनट का मौन धारण करके हम उनके लिए कॉन्डोलेंस भी करेंगे, क्योंकि हम लोग समर्पित हैं मरीज़ के लिए। हमको मरीज़ से परहेज़ नहीं है। हम लोग जी जान तोड़ कोशिश करके मरीज़ को जान बचाने की कोशिश करते हैं। कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि हमारा मरीज़ मर जाए, हमारी बदनामी हो या इस तरह का मामला हो। तो मरीज़ तो के प्रति डॉक्टर समर्पित होता है, इसलिए हम कंडोलेंस भी करेंगे उसके लिए। के प्रति हम सब लोग बहुत दुखी हैं और गम में डूबे हैं कि वह एक जवान बच्चा मर गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ, ये भी उससे और ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाने वाली बात है कि कोई भी इलाज करता है ये समझ के कि मेरा पेशेंट ठीक होकर जाए मेरे यहाँ से, लेकिन इत्तेफाक है कोई इंसान, डॉक्टर इंसान ही है, कोई भगवान तो है नहीं कि वो 100% क्योर रेट देगा। जिस दिन वो 100% देगा, फिर वो इंसान नहीं रहेगा, वो दूसरे मखलूक ये में गिना जाए। और कहने की बात जहाँ तक है, एक और बात है कि किसी ने कहा था कि कभी टूटी हुई कश्ती निकल जाती है भंवर से, कभी टूटी हुई कश्ती निकल जाती है भंवर से, और कभी सालिम सफ़ीना डूब जाते हैं किनारों पे। इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब मैं तबरेज़ साहब के साथ काम कर रहा था आज से 25-30 साल पहले, एक पेशेंट को गोली लगी थी, पेट में गोली मारा गया था, और वो करीब 8-10 जगह रिसेक्शन एंट्रोमोसिस हुआ था। और वो केस इसलिए बता रहे हैं कि जैसे लोग कह रहे हैं कि उनको ऐसे हैं वैसे हैं, जो हमने देखा अपने आँख से उसको बता रहे। रिसेक्शन एंट्रोमोसिस के थे, करीब 1 हफ्ते बाद उसकी हवा खुला। हवा खुलने के बाद वो ठीक ठाक होके जब दिल्ली गया, दिल्ली उसको भेजा गया, उस वक्त हम भी थे उनके साथ। तो वहाँ का डॉक्टर जो आश्चर्यचकित हो गया कि ऑपरेशन मोतिहारी में हुआ। आज उनके बारे में कहा जा रहा है कि अरे ये चोर हैं, बेईमान हैं, ये हैं, वो हैं, गुर्दा चोर है, ये चोर है। तो ये बात अच्छी बात नहीं है। और यहाँ तक उतना कॉम्पिटेंट सर्जन आपको नॉर्थ बिहार में नहीं। अल्लाह उनको सेहत दे और उनको आगे तरक्की कराए। कैसे यहाँ जो लोग बैठे हैं उसमें से मैक्सिमम लोग उनके शागिर्द हैं या उनसे सीखे या जो कुछ है नहीं। तो इस बात का ये कि और एक और गुजारिश है कि मीडिया कर्मी को भी, या जो लोग यूट्यूबर्स हैं जो अपने को ज़्यादा मैंने नेम फेम चाहते हैं, वो लोग गलत अल्फाज से नवाज रहे हैं कि गुर्दा चोर, तो ये चोर, तो डकैत, तो बेईमान वगैरह वगैरह नाम से। ये सब सोच समझ के इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं? समाज के एक प्रतिष्ठित, एक अच्छे लोग के लिए, जिसका एक रिकॉर्ड है कि जिसने कभी गलत काम नहीं किया।
उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल करना ये अच्छी बात नहीं है। और हम सब मतलब उनके लिए इस्तेमाल करने का मतलब कि कोई उससे खाली नहीं है, सब लोग उसमें आ गए। और तबरेज़ साहब के बारे में जहाँ तक है, एक शेर फिर मैं आखिरी में कहता हूँ कि करीब आओगे तो शायद तुम मुझको समझ पाओगे, करीब आओगे तो शायद तुम मुझको समझ पाओगे, ये फासले तो गलतफहमियाँ बढ़ाती हैं।